श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रवार 19 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज सूर्योदय का वक्त सुबह 5:28 पर रहेगा और सूर्यास्त 7:06 पर शाम को होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:44 तक रहने वाला है और आज राहु काल सुबह को 10:35 से 12:17 तक रहेगा। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा आज ना करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, अमावस्या है और जो चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बताया जाता है, उसके आधार पर सूर्य और चंद्र कल एक साथ आ जाएंगे। वैसे तो यह दोष बनता है, इसको अमावस्या योग कहते हैं और इसमें मानसिक परेशानी से तो आदमी जिंदगी भर जूझता रहता है। जिन जातकों का जन्म इस योग में होता है, अब गोचर में यह योग बन रहा है, तो इस योग को काटने के लिए तो भगवान शिव की आराधना ही सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और राशिफल बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे सभी राशि के जातकों को कि अमावस्या योग में या जब चंद्र और सूर्य एक साथ होते हैं या फिर राहु चंद्रमा को ग्रस्त करता है, तो ऐसे में कभी भी गहरे पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हम तो कहेंगे कि थोड़े पानी में भी आगे मत जाएं, पता नहीं कब पाँव फिसल जाए और क्या दुर्घटना घट जाए। और कहते हैं कि जो तिरैया होता है, जो तैरना जानता है, वही डूबता है। तो वो जो डुबाने का कारण होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यदि आप इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, यदि आप इस चीज़ को मानते हैं कि ज्योतिष है और ग्रहों की अपनी गति होती है, तो ग्रहों के अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। अब जैसे कि हमने बताया था कि राहु के साथ चंद्रमा थे, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार से अब गोचर में अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है और चंद्र जो है वो अस्त स्थिति में है। दोपहर के बाद ये चले जाएंगे और आज वट वृक्ष की पूजा की जाती है, वट सावित्री का व्रत भी है। तो इसी के आधार पर कन्या राशि का राशिफल बताते हैं। जो चीज़ बताई वो जरूर ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी कार्य मत कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात कि मानसिक पीड़ा का सामना आज आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रक्त संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, कुछ हड्डियों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक खास बात यह है कि एकादशेश का संबंध नवम भाव से बनेगा, तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य को खोलने वाला भी होगा, धन आगमन को लाने वाला भी होगा। धन आपके पास किसी न किसी तरीके से चंद्रदेव लेकर आएंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि आपको अपने मन को व्यथित नहीं होने देना है। मन का चंचल हो जाना या मन का असंतुलित हो जाना अमावस्या योग में है, सब कुछ होता है। इस दौरान बड़ी घटनाएं घटती हैं जिनको कहते हैं कि यार इसको सदमा सा लग गया है, या फिर कहते हैं यार इसका दिमाग सा चल सा गया है। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। या फिर आदमी दिमाग कुछ अस्थिर रहने के कारण कुछ अलग अलग तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। इन दिनों पे दौरे पड़ने की आशंकाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो आपको हर तरीके से अपने मन को मजबूत रखना है, अपने मस्तिष्क को मजबूत रखना है। व्यापार में आज देखा जाए तो व्यापार में स्थिति कुल मिलाकर के सही रहने वाली है, लेकिन वही मन का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज नहीं होती हुई दिखाई दे रही।
धन आगमन की बात करें तो भैया जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो नवम भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं और इसी कारण से आपके बाहर के योग भी इस टाइम बन रहे हैं। तो यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं तो वह कार्य आपका बनेगा। ऋण आपका अधिक हो सकता है। अब देखिए, या तो ऋण ले लीजिए या अधिक व्यय कर दिए। तो हम सोचते हैं कि अधिक व्यय कर लीजिए, ऋण लेने से अच्छा है अधिक व्यय कर लीजिए। तो यदि मंगल का संबंध छठे स्थान से है तो भैया फिर ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज एक सपना आप सबको, अधिकतर लोगों को, सबको तो नहीं कहते क्योंकि सबकी अलग अलग दशाएं होती हैं, एक सपना अजीब तरह का, या तो आपके जो पूर्वज हैं वो आपको दिख सकते हैं सपने में, या आपसे कुछ चीज़ की मांग कर सकते हैं। तो भैया जो इस राशिफल को देख रहे हैं उन लोगों से विनती है कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो अगले दिन वह वस्तु ब्राह्मण को अवश्य दान कर दीजिए उनके नाम से। इससे आपको बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। देखिए, अमावस्या का दिन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमने लक्ष्मी का मंत्र डाला है, उसको आप कर सकते हैं। आज वट वृक्ष, जो वट सावित्री का व्रत होता है, वो सभी महिलाएं करेंगी। पुरुषों का भी है दायित्व है कि जब वो महिलाएं उनके लिए, उनकी पत्नी उनके लिए इतना व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो उनको भी कम से कम 2 घंटे का ही संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए या मौन धारण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पुरुष हैं, पुरुष की जब स्त्री अर्थात पत्नी उनके लिए व्रत कर रही है, तो स्त्री का जो है वो बृहस्पति बहुत अच्छा हो रहा है, अर्थात उनका धर्म बढ़ रहा है। और जब पुरुष स्त्री के लिए 2 घंटे ही, मैं तो कहता हूँ पूरे दिन कीजिए, नहीं कर सकते 1 घंटा 2 घंटा, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो क्या होगा, आपने किसके लिए किया कि मेरी पत्नी, मेरी श्रीमती का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे घर में खुशियाँ आए। कुल मिलाकर के पत्नी के लिए व्रत रखना है, पत्नी के निरोगी होने के लिए, आयु वृद्धि के लिए। तो इससे क्या होगा, लक्ष्मी का आगमन आपके पास होगा। भैया करके देखिएगा, गारंटी से कहते हैं, गारंटी से। कल से शुरुआत कर दीजिए और रोज 15 मिनट का ही मौन धारण कर लीजिए अपनी पत्नी के लिए। देखिए भैया शुक्र कैसे मजबूत होता है, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर होती है। यह भैया कहीं और नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है रिसर्च। और भैया रिसर्च भी को भी छोड़ दीजिए, साधनाओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है या साधनाओं के द्वारा जो शक्ति मिलती है या फिर यूनिवर्सल पावर से जो इंडिकेशन मिलता है, उसी के तहत ये सब चीज़ें बताते हैं। आप और लोग भी और चैनल से जुड़े होंगे, क्या इन चीज़ों के बारे में आपको पता चला अब तक? नहीं, सपनों तक के बारे में आपको बता देते हैं। लोगों के कमेंट्स आए हैं, आपका बहुत बहुत प्यार कि आपने इतने ध्यान से सुना, आपके जीवन में वो चीज़ें घटी और आपने कमेंट्स करके भी बताया। इसी तरीके से हमें बताते रहिए, क्योंकि आपके साथ जो ये चीज़ें होती है ना, यही हमारे अनुभव को तो बढ़ाती हैं और ज़्यादा हमें सीखने के लिए, यूनिवर्सल पावर से गेट करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो भैया वीडियो को अधिक से अधिक वायरल किया कीजिएगा। देखिए, अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं हुआ है, हमारा चैनल 2-2.5 हज़ार व्यू आते हैं कन्या राशि पर, या और राशि पर तो 100-200 व्यू आकर रुक जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सभी राशियों के लिए बताते हैं। सभी राशि वाले लोग अलग से अलग ग्रो कीजिए, और सभी राशियों का प्यार मिला तो आने वाले टाइम में सभी राशियों का अलग अलग दैनिक राशिफल भी बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। नौकरी में आपको फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार में भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही है। मंगलदेव नीच स्थान में है, लेकिन उनका जो स्वामी है वो नवम भाव में आ जाएगा, तो यहाँ भी स्थिति अच्छी ही रहने वाली है। बस वाणी पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना होगा, और पितरों के लिए कल कुछ ना कुछ अवश्य ही कीजिए। इसके साथ साथ यदि आप, आज शुक्रवार का दिन है, यदि आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान को लड्डुओं का, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाते हैं, तो यह आपके सौभाग्य में 4 चांद लगा देगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।